जी व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुरब्बा बंदी और किश्तवार में क्या डिफरेंस है दोनों में। तो सम टाइम हम ये टर्म यूज़ कर रहे होते हैं, कोई कह रहा होता है कि हमारा जो मौज़ है या हमारा जो रकबा है वो किश्तवार है। कोई कह रहा होता है कि हमारा जो मौज़ है यानी रकबा जो है उसकी मुरब्बा बंदी की हुई है। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम किस तरह देख सकते हैं, तो सारा कुछ आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस एग्जांपल के लिए मैंने एक स्केच बनाया हुआ, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मुरब्बा बंदी क्या होती है। तो मुरब्बा बंदी को समझने के लिए मैं आपको ये ड्रा करके दिखाता हूँ। तो इसमें ये होता है कि आपके पास ये एक, इसमें जो जो कॉर्नर होते हैं वो होते हैं आपके रेड शेप्स में। इधर तो ब्लैक हैं और यहाँ पे ये, तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। बाकी वहाँ पे जो आपका स्केच होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है और एक्यूरेट होता है, क्योंकि वो जो होता है वो स्केल के थ्रू बनाया जाता है। तो ये आपके सामने एक मुरब्बा शेप बन गई है शक्ल। तो इसमें क्या होता है आपकी मुरब्बा बंदी में, तो वहाँ पे क्या होते हैं आपके जो किले होते हैं वो तरतीब बिल तरतीब होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक किला है, फॉर खसरा नंबर जिसे भी कहते हैं, वो किला नंबर की कहते हैं। और ये किला नंबर 2 है, और ये किला नंबर 3 है, ये किला नंबर आपका 4 है, और ये किला नंबर 5 है। तो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है इसमें समझने वाली, उसमें ये है कि आपकी किलाबंदी ये नहीं होगी कि आप 1 2 3 4 5 लिख रहे हैं और यहाँ से अगला किला नंबर आपसे पूछे कि एक के नीचे कौन सा खसरा नंबर है। तो ये नहीं है कि आप कहें कि इसके नीचे 6 होता है, तो इसकी तरतीब डिफरेंट होती है। तो इसमें आपके पास 5 के नीचे जो होगा वो खसरा नंबर आपका जो होगा वो 6 होगा। तो इसकी जो तरतीब है वो इस तरह चलेगी: 6 7, आपके पास 8 और 9 आएगा आपका किला नंबर। इसके बाद आपके पास 10 आएगा। 10 के बाद नीचे से दोबारा स्टार्ट होगा 11, उसके बाद 12, 13, 13 के बाद आपके पास आएगा जी 14, 14 के बाद आपके पास आएगा 15, और 15 के बाद आपके पास नीचे से आपका जो खसरा नंबर है, किला नंबर है, वो आपके पास 16 आएगा। उसके बाद 17 आएगा, उसके बाद 18 आएगा, 18 के बाद आपके पास ये खसरा नंबर आपका हो जाएगा 19। ये आपको मैं जो मुरब्बा बंदी है वो बता रहा हूँ कि मुरब्बा बंदी में जो किले खसरे की तरतीब होती है वो किस तरह होती है। 20 के बाद आपके पास 21 नीचे आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 के बाद ये आपका 23 बन जाएगा। उसके बाद ये आपका क्या होगा, 24 होगा, और ये क्या होगा, 25 होगा। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि आपके पास अगर किले नंबर 7 में मौजूद हैं तो इसके ऊपर वाला कौन सा होगा, तो आप बता सकते हैं 7 के ऊपर वाला कौन सा होगा, 4 होगा। इस तरह आपसे कोई पूछ लेता है कि आप खसरा नंबर या किला नंबर 14 पे मौजूद हैं तो इसके नीचे कौन सा होगा, यानी ये वाला कौन सा होगा, तो आप बता सकते हैं 17 होगा। तो शिजरा पार्चा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको शिजरा पार्चा भी दिखाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि उसके थ्रू आप किस तरह ट्रेस कर सकते हैं कि आप इस वक्त किस खसरे में मौजूद हैं ज़मीन के, और आपके सामने वाला कौन सा किला नंबर है, और आप उसके लेफ़्ट पे कौन सा है, राइट पे कौन सा है। तो सबसे अहम जो बात थी वो यही समझने वाली थी। आपके जो किले या मुरब्बाबंदी इस तरह से की जाती है कि आपकी जो टोटल नंबर ऑफ़ खसराज होते हैं या किले होते हैं मुरब्बाबंदी में, वो आपके पास 25 किले होते हैं। अगर हम इसका रकबे की बात करें तो हर किला जो होगा वो आपके पास कितना होगा, 8 कनाल का होगा। इसमें हर किला जो होता है आपका 8 कनाल का होता है। तो वो डिफरेंट सिनेरियो होते हैं, किसी में फिर कटान्स वगैरह हो जाती हैं, कोई रास्ता वगैरह आ जाता है, कोई और कब्रिस्तान आ जाता है, कोई ट्यूबवेल आ जाता है। तो उसमें ये होता है कि आपकी वो कटाने हो जाती हैं, आपका खसरा जो है वो डिवाइड हो जाता है फर्दर। वो डिफरेंट सिनेरियो है। तो असल में यही चीज़ होती है जो आपकी मुरब्बा बंदी होती है, वो क्या होती है, इस शेप में होती है। और इसमें से आप बता सकते हैं कि आप किस खसरे में मौजूद हैं, और इस खसरे के लेफ़्ट में कौन सा है, राइट में कौन सा है, उसके बाद ऊपर कौन सा खसरा नंबर है और नीचे कौन सा खसरा नंबर है। तो मुरब्बा बंदी इस चीज़ को कहते हैं। और जो दूसरी बात है कि किश्तवार हमारे पास क्या होता है, तो किश्तवार की अगर हम डेफिनेशन देखें तो किश्तवार में ये होता है कि जो आपका प्लॉट होता है या रकबा होता है वो बेढंग सूरत में होता है, उसमें उसकी यानी कोई तरतीब नहीं होती।
तो मैं आपको यहाँ से एक तस्वीर आपके सामने ये ओपन है, तो ये किश्तवाड़ की है। तो इसमें ये होता है, ये आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक खसरा है, ये खसरा है एक, तो इस एक खसरे को क्या देंगे, ये एक नंबर दे देंगे, अलॉट कर देंगे, यानी 108 खसरा नंबर। इसकी यानी कोई तरतीब नहीं होती, मतलब 108 खसरा नंबर है और इसका टोटल रकबा फॉर एग्ज़ाम्पल 400 कनाल है, यानी इसको ब्लॉक की सूरत में आपका जो मतलब रकबा है वो मतलब इसमें सेव किया जाता है, इसको रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूरा एक और खसरा है, यानी एक मतलब ब्लॉक की सूरत में, और इसको नाम क्या दे दिया गया है, 401, यानी इसकी कोई तरतीब नहीं होती, बेढंग सूरत में होता है। और इसका टोटल फॉर एग्ज़ाम्पल ये 800 कनाल का ये एक ब्लॉक है। तो यानी ब्लॉक की फॉर्म में इसमें क्या है, आपका रकबा होता है, इसमें मालकान होते हैं और उनका मतलब रकबा होता है, इसमें डिफरेंट मालकान होंगे और हर किस मालकान का अपना अपना रकबा होगा। तो मुरब्बाबंदी और किश्तवाड़ में ये डिफरेंस है कि आपकी जो मुरब्बाबंदी में आपकी किलेबंदी की जाती है, यानी हर किला आपका 8 कनाल का होता है, जबकि जो किश्तवाड़ है इसमें कोई मतलब स्टैंडर्ड नहीं होता, इसमें आपका 500 कनाल का भी एक ब्लॉक हो सकता है, उसके बाद 400 कनाल का भी हो सकता है, 800 कनाल का भी एक आपका ब्लॉक हो सकता है, यानी ये ब्लॉक फॉर्म में होता है।